नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी अंतरिक्ष इतना ठंडा क्यों माना जाता है? अगर सूरज इतनी भयंकर गर्मी छोड़ रहा है तो अंतरिक्ष में घूमते अंतरिक्ष यात्री जल क्यों नहीं जाते? और पृथ्वी पर हमें धूप इतनी गर्म क्यों लगती है? इसका जवाब विज्ञान के एक बेहद रोचक रहस्य में छिपा है। सबसे पहले यह समझिए कि गर्मी फैलने के 3 तरीके होते हैं: चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह खाली है। वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है और न ही कोई ऐसा माध्यम है जो गर्मी को कंडक्शन या कन्वेक्शन से फैला सके। सूरज की ऊर्जा अंतरिक्ष में केवल रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है, यानी प्रकाश और अदृश्य ऊर्जा तरंगों के रूप में। सबसे पहले यह समझिए कि गर्मी फैलने के 3 तरीके होते हैं: चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह खाली है। वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है और न ही कोई ऐसा माध्यम है जो गर्मी को कंडक्शन या कन्वेक्शन से फैला सके। सूरज की ऊर्जा अंतरिक्ष में केवल रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है, यानी प्रकाश और अदृश्य ऊर्जा तरंगों के रूप में। ये वस्तुएं उस ऊर्जा को अपने अंदर जमा कर लेती हैं और फिर गर्म होने लगती हैं। इसके बाद पृथ्वी की सतह आसपास की हवा को भी गर्म करती है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। यही कारण है कि धूप में खड़ी कार कुछ समय बाद बहुत गर्म हो जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह सूरज की कुछ ऊर्जा को रोक कर रखता है, जिससे ग्रह का तापमान बना रहता है। अगर पृथ्वी के पास वायुमंडल न होता तो दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड होती। इसी वजह से चंद्रमा पर तापमान में भारी अंतर देखने को मिलता है। दिन में बहुत गर्म और रात में बेहद ठंडा। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके स्पेस सूट विशेष रूप से बनाए जाते हैं ताकि वे सूरज की ऊर्जा और अंतरिक्ष की ठंड दोनों से सुरक्षित रह सकें। दिलचस्प बात यह है कि सीधे सूरज की रोशनी में अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा बहुत गर्म हो सकता है, जबकि छाया वाला हिस्सा बेहद ठंडा रह सकता है। यानी अंतरिक्ष में गर्मी और ठंड एक साथ मौजूद हो सकती है। तो निष्कर्ष यह है कि सूरज की ऊर्जा अंतरिक्ष से होकर गुजरती जरूर है, लेकिन खाली अंतरिक्ष को गर्म नहीं करती। जब वही ऊर्जा किसी ग्रह, चंद्रमा या अन्य वस्तु से टकराती है, तब वह अवशोषित होकर उसे गर्म कर देती है। यही कारण है कि सूरज की गर्मी अंतरिक्ष में कम महसूस होती है, लेकिन ग्रहों पर पहुंचकर उसका असर कहीं अधिक दिखाई देता है। अगर यह तथ्य आपको रोचक लगा तो सोचिए, अगर पृथ्वी का वायुमंडल अचानक गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कितनी अलग दिखेगी।